सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करेंगे। कल मैंने जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे का बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्लास हमारी दूसरी है। कल हमारा तीसरा सवाल था। तीसरा सवाल देख लेते हो, आपको स्क्रीन पे आपको दिखने लगा होगा, ठीक है। मैं इधर बुक से पढ़ लेता हूँ। सवाल है आपका कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये कल मैं सवाल बता चुका था, आज फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस सवाल को हल करेंगे मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो क्या होती है एक बार फिर से ये आपको याद दिला देता हूँ। मैंने आपको बताया था, ये लिख देता हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो, एल्गोरिथम लिखो, या इसी को हम प्रमेयिका भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होती है हमारी ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, मैं ये बता चुका था, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। सवाल देख लेते हैं। 616 सदस्य हैं, 32 आर्मी की सेना की टुकड़ी के साथ मार्च करना है, ठीक है। सवाल था हमारा कि 616 तो सदस्य हैं, 32 सदस्यों वाली टुकड़ी है, उसके पीछे मार्च करना है। स्तंभ कितने बनेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो बड़ी संख्या होती है उसे हम ए मान लेते हैं, ठीक है। छोटी संख्या है उसे हम बी मान लेते हैं। तो ये ए हो जाएगा हमारा और ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। चलो, क्या होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पे ए बराबर हमारा कितना है 616, बी बराबर 32 और क्यू हमें पता नहीं और आर हमें नहीं पता, ठीक है। तो सबसे छोटी जो संख्या है इसका हम भाग देते हैं 616 में, ठीक है। तो कितनी बार ये जाएगा, तो ये जाएगा 32 सेकंड, 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 32, ये बचेगा हमारा यहाँ पे 9, 11 हो गए, 11 2 जाएगा 9, यहाँ बचा 5, 5 से 3 गए 2, अभी उतार लिए 6, ठीक है। अब भाग दो, ये चला जाएगा 3 बार, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 दू 3 27 और 1 28। जब ये घटाओगे यहाँ से तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 8, ठीक है। 16 से 8 के 8, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। तो यही हमारी क्या होती है आर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है क्यू। तो देखो 616 32 और गुणे क्यू आया 19 और आर हमारी आई है कितनी है 8, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी यहाँ पे 32 संख्या होती है ये बन जाएगी, क्योंकि अब हम जो हल करेंगे ये 32 और 8 के बीच में हल करेंगे, ठीक है। तो हमारी इनमें बड़ी संख्या क्या हो गई 32, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 32 और ये हो गई 8 गुणे, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं पहले। 8 का भाग 32 में 2, 8 चक्कू 32, शेषफल हो गया 0, ये आर बन गया, ये हमारा क्यू बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या प्रमेयिका, ठीक है, प्रमेयिका से। अब सही है। अब ये क्यू हमारा कितना आया 4, आर कितना आया 0। तो ये जितनी बार भाग पूरा पूरा चला जाता है, जिससे जिससे भाग चला जाए पूरा पूरा, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ, या ऐसे सुनो इधर से गिनते हैं 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे आता है, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। कितना आया 8। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे, जो स्तंभों की संख्या है बराबर हो जाएगी 8, ठीक। यही हमारा आंसर है।
नोट कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, हल करते हैं। आपको चौथा सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, चौथा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पढ़िए और हम इधर बुक से देख लेते हैं। क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस वन के रूप का होता है। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं। लिख लेते हैं मान 3m या 3m प्लस वन। लिखोगे माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, और हमारा भाजक हो जाएगा b बराबर 3। ठीक है, और शेषफल हो जाएगा हमारा, शेषफल r बराबर हो जाएगा हमारा 0 और 1। ठीक है, क्योंकि हमें इधर देखो इसमें शेषफल 1 दिख रहा है। ठीक है, ये एक प्रकार का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही रूप में लिखा है ना, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आर की जगह पे 1 हो गया, या यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, अब आगे हल करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, प्रमेयिका से, तो क्या प्रमेयिका है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, लिखोगे जब r बराबर क्या हो 0, तो a बराबर क्या हो b बराबर कितना है 3, q r बराबर क्या है 0, तो a का मान क्या हो जाएगा 3q। ठीक है, लिखोगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर। हम यहाँ पे वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में हमारे कह रहा था, क्या कह रहा था कि सिद्ध करना था हमको कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए ये 3m या 3m प्लस वन होता है इसी। ठीक है, इसीलिए इसको वर्ग कर रहे हैं। तो हमारा इधर हो जाएगा a स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसे लिखोगे 3 गुणे 3 और q गुणे q। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3q स्क्वायर। ये मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे m। लिख देते हैं यहाँ पे कि जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m, ये एक मान हो गया, या इसे लिख सकते हैं हम समीकरण a। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिखोगे जब r बराबर 1 रखें। ठीक है, जब r बराबर 1 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस a। ठीक है, अब हम करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। ये इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे आपको ये, तो लिख देता हूँ यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के हिसाब से इसको तोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 3q का स्क्वायर और प्लस 2 और ये 3q प्लस 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसे हल कर रहे हैं, 3q स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा नहीं 9 और q स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6q। ठीक है, और ये हो जाएगा 1। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, q स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लोगे यहाँ पे 3q स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 2q बचेगा और प्लस 1। ठीक है, तो हम लिख देते हैं जहाँ 3q
स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम रखने पर जहाँ की जगह आप यहाँ लिखो तो अच्छा लगेगा। ठीक है, लिखोगे यहाँ, सही है। और यहाँ मैंने क्या लिखा था, जहाँ, यहाँ भी लिखते हो यहाँ। ठीक है, अब देखो तो इधर है ही, सही है। अब इधर देखो, ये आपने इतना रखोगे यम तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये क्या हो गया, समीकरण दूसरा। ठीक है, ये देखो ये समीकरण दूसरा बन गया और हमको यही सिद्ध करा रहा है। ये देखो 3m और 3m प्लस 1 में सिद्ध करा रहा है, तो लिखोगे अतः, ठीक है, देखो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m, यहाँ उधर मत जाओ, क्या लिखोगे, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, हमको दर्शाना था कि कोई धनात्मक पूर्णांक है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने क्या माना, धनात्मक पूर्णांक a मान लिया, भाजक जो था b बराबर 3 ये दे ही रखा है, शेषफल r बराबर 0 और 1 हो जाएंगे। ठीक है, बता दिया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल करोगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। ठीक है, अब जब r बराबर 0 रखोगे तो मान हमारा क्या हो जाएगा, a b की जगह 3 हो जाएगा, q r की जगह 0, तो a बराबर 3q। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो मान हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3q स्क्वायर को m मान लेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, जब उसको m मान लेंगे a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m। अब देखो a स्क्वायर बराबर, ये वर्ग है ना, ये पूर्णांक का वर्ग है, मैंने देखो धनात्मक पूर्णांक माना, अब इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप के बराबर हो गया, नहीं हो गया। इसी हिसाब से जब मैंने इस r मान रख के हल किया, तब इधर देखो ए स्क्वायर ये धनात्मक पूर्णांक था, इसका वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में हो गया, नहीं हो गया, बस यही मैं सिद्ध करा रहा था। ठीक है, अब ये सवाल नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, इसके लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, आगे का सवाल कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1, या कह रहा है 9m प्लस 8 के रूप का होता है। लिख लेते हैं इसको भी। देखो ये सिद्ध करा रहा है हमको कि हमें सिद्ध क्या करना है, 9m हो या 9m प्लस 1 हो। ठीक है, 9m प्लस 1 हो या 9m प्लस 8 हो। ये सिद्ध करा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक जो सेम इसी तरह जो अभी सवाल लगाया हमने, सेम इसी तरह इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, क्या लिखते हैं, माना, ये सवाल है 5वां। ठीक है, 5वें है ना, हाँ ठीक है, लिखोगे यहाँ पे कि माना धनात्मक, सही, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लिया, a। ठीक है, और भाजक हमारा क्या हो जाएगा, भाजक b बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा r बराबर हो जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, और ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8। ये मान यहाँ तक हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि घन के लिए कह रहा है तो हमारा 2 ही तक रहेगा, क्योंकि लास्ट का 2 का घन करोगे 8 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन लिख लिए यहाँ तक मान कि ये शेषफल हमारे इनमें से यहाँ तक हो सकता है, क्योंकि शेषफल जो है वो यही होगा। ठीक है, तो r बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 तक शेषफल है ना। ठीक है, अब लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
है ना, क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता ना। जिसको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे होता है शेषफल, तो हमारी फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने विधवित से बताया है इसको, ठीक है। अब देखो ए बराबर, ये लिखने से पहले लिखेंगे जब हम आर बराबर क्या रखें, जीरो, जब आर बराबर जीरो रखें, ठीक है, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, ए बराबर बी कितनी है, 9, ठीक है, बी हमारी है 9, और क्यू तो क्यू है ही है, ये जीरो, तो हमारा ए बराबर कितना हो गया, 9 क्यू, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, घन, क्योंकि हम पे घन पे बता रहा है कि कोई पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक है, वो घन के लिए एम 9m 1 और 9m 8 होता है नहीं होता है, ठीक है। तो वो दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ घन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू, हो यानी इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जब हल करोगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 × 9, इसी हिसाब से हम क्यू को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमसे हल करोगे तो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसकी गुणा कराएंगे, इसको छोड़ेंगे, क्योंकि हमको इस रूप में बनाना है 9m + 1, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 9m गुणे ये 9 गुणा करोगे 81 हो जाएगा, और क्यू की जो जिसके कोई घात ना होती है उसकी घात होती है 1, और गुणा में घातें जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। मैं रफ बता देता हूँ इधर कि जैसे लिखा है Q × Q, जिसकी कोई घात ना हो उसकी घात क्या होती है 1, और नियम क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो तीनों की घात जोड़ोगे कितना हो गया, Q की घात 3, इसी हिसाब से लिखा है m, ऐसे लिखा है m का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, m × m, और इसे देखो किसी कोई घात ना उसकी घात क्या होती है 1, तो इसी को क्या लिख दिया जाता है m², या इसी हिसाब से लिखा है हमारा बी क्यू, अब समझ लेना, अब इसको इतना सब लिखने का ना जरूरत है, सीधे लिख दो बी क्यू, ठीक है। इसी हिसाब से हमारा लिखा है डी की होल घात 4, तो इसको सीधे लिख दो डी की घात 4, ठीक है, समझ गए होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 9 की गुणा हुई कितना हो गया 81, और इनकी होगी तो क्या हो जाएगा, क्यू की घात 3, हम लिख देंगे यहाँ 81 क्यू बराबर m रखने पर, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम रख दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू 9 × m, या अर्थात ए क्यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9m, तो समीकरण कौन सा हो गया, पहला, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट जिससे कि दिखे ये हमारा, ठीक है, आप लोगों को नहीं करना, ठीक है। ए क्यू बराबर कितना हो गया 9m, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिखोगे जब r बराबर 1 रखें, ठीक है, जब r बराबर 1, तब हमारा क्या मान हो जाएगा, तब, क्योंकि तब हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस 1, यही है ना। तो देखो ए की एक ए तो यही रहेगा, ठीक है, और बी बराबर कितना होगा 9, और क्यू हमारा क्यू रहेगा, अरे यार ये क्या कर दिया, हाँ आर ये होती प्रमेय, ठीक है, तो ये प्रमेय होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू आर की जगह क्या रखोगे 1। अब हम यहाँ पे रखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, इसको यहाँ पे ना लिख के इधर लिखते हैं यार, जगह कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखोगे जब r बराबर 1, तब a बराबर ये 9q प्लस 1, ठीक है, लिखोगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। घन करोगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू, और ये 9q और प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल क्यू। अब देखो आपको घन का सूत्र पता होना चाहिए, a + b का होल क्यू बराबर होता है हमारा AQ प्लस 3a² प्लस 3ab² और प्लस BQ, ठीक है। ये घन इसी हिसाब से इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा AQ, और ये हो जाएगा 9q, ठीक है,
और इसे हो जाए और 9 और 3, ए हमारा कितना है, रुको 1 मिनट, 3, ए हमारा कितना है, अरे भाई क्या हो रहा है, ये 9 क्यू का स्क्वायर और बी कितनी है 1 और प्लस यही हो जाएगा 3 गुणे 9Q, ठीक है, और गुणे 1 का स्क्वायर और प्लस 1 ए बराबर हमारा क्या हुआ 9Q की होल घात 3 प्लस 3 गुणे 9Q स्क्वायर गुणे 1 प्लस 3 गुणे 9Q गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अभी हम यहाँ से यहाँ तक जो है 9 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो हमारा AQ बराबर बचेगा, यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएंगे 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 81 की घात 3, 81 क्यू की घात 3 और ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस और ये हो जाएगा 3Q और प्लस 1, तो हम लिखेंगे यहाँ 981Q और प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3Q बराबर M रखने पर, ठीक है, रखने पर तो हमारा क्या हो जाएगा AQ बराबर हो जाएगा ये 9M प्लस 1, ये समीकरण हो जाएगा दूसरा, ठीक है। इसी हिसाब लिखोगे जब R बराबर 2 रखो तब हमारा A बराबर 9Q और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखो फिर वही बात, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, घन करोगे तो हमारा हो जाएगा AQ और ये 9Q प्लस 2 का घन, फिर से तोड़ दोगे तो हमारा हो जाएगा AQ, ठीक है, और इसे तोड़ोगे तो हो जाएगा 9Q की घात 3 प्लस 3 गुणे 9Q स्क्वायर, तो वो उनका होल स्क्वायर रहेगा गुणे 2, फिर हो जाएगा प्लस 3 गुणे 9Q गुणे 2 की होल घात और प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। अब इसमें भी 9 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हमारा AQ बराबर बच जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 81 क्यू की घात 3 और प्लस 9 चला जाएगा, ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 9 गया 2 हो जाएगा 36 क्यू, 2 दूनी 4 से इधर 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 क्यू और प्लस इधर हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, तो इसको हटाते हैं, इधर इसको हटाते ना है इधर बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये सवाल हटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर तो लिखोगे यहाँ 981 क्यू इसका क्यू 981 क्यू और प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस है हमारा 36 क्यू बराबर M रखने पर, ठीक है, M रखने पर तो हमारा ये क्या मान हो जाएगा, AQ बराबर हो जाएगा 9M प्लस 8, ये समीकरण हो जाएगा हमारा तीसरा, ठीक है। ये देखो पहला समीकरण AQ बराबर 9M, दूसरा समीकरण AQ बराबर 9M प्लस 1, तीसरा हुआ जाके हमारा AQ बराबर 9M प्लस 1, तो लिखोगे अतः समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप में होता है, रूप का होता है या में होता है, ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया और ये प्रश्नावली हमारी खत्म हो गई
और नेक्स्ट क्लास में अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।